क्या आपने कभी मुख्यमंत्री को ईडी के रेड के बीच खुद पहुंचते हुए वहां से फाइलें और हार्ड डिस्क लेकर निकलते हुए देखा है? बंगाल में जो हुआ वो सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा नहीं, बल्कि इसके पीछे 2700 करोड़ रुपए की एक ऐसी घोटाली कहानी है जिसके तार कोयला माफिया से लेकर गोवा चुनाव तक जुड़े हैं। आखिर ममता दीदी खुद उस रेड की जगह पर क्यों पहुंची? आइए इस पूरे मामले को जरा समझते हैं। ईडी की रेड पड़ी थी आईपैक नाम की कंपनी के ऑफिस पर। ये वो कंपनी है जो टीएमसी के सोशल मीडिया और कैंपेन को संभालती है। इसके हेड हैं प्रतीक जैन। हैरानी की बात यह है कि रेड ममता बनर्जी के घर या पार्टी ऑफिस पर नहीं पड़ी, फिर भी ममता दीदी वहां पहुंची, वहां से कुछ कागजात और हार्ड डिस्क लेकर निकलती है। सवाल यह है कि जब उनके मंत्री पार्थ चटर्जी पर रेड पड़ी थी तब वे वहां नहीं गए, तो इस बार आईपैक को बचाने की इतनी जल्दी क्यों थी? इस राज की जड़ें जुड़ी हैं 2020 में। कहानी शुरू होती है अनूप माझी उर्फ लाला से। आरोप है कि लाला ने सरकारी कंपनी ईसीएल की खदानों से अवैध तरीके से कोयला निकाला और बेचा है। ईसीएल वो कंपनी है जो कोयला खदानों के आवंटन करती है। ये एक सरकारी संस्था है। ईडी की जांच में पता चला कि इस कोयले तस्करी से जो ब्लैक मनी आया उसे सेल कंपनियों के जरिए व्हाइट किया गया है और यहाँ एंट्री होती है आईपैक की। आरोप है कि हवाला के जरिए करोड़ों रुपए आईपैक तक पहुँचाए गए। ईडी ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि टीएमसी की तरफ से भी डिमांड ड्राफ्ट के जरिए लगभग 10.5 करोड़ रुपए इसी कंपनी को दिए गए थे। ये तक सिर्फ कंपनी से तक सीमित नहीं है। इसके मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी और उनकी साली से भी पूछताछ हो चुकी है। अभिषेक के करीबी विनय मिश्रा का भी नाम आया जो अब देश छोड़कर भाग चुके हैं। मुख्य आरोपी अनूप माझी भी गायब है। ईडी का दावा है कि करीब 2742 करोड़ रुपए टैक्स थ्रिफ्ट की हेराफेरी हुई है, यानी जनता का पैसा कोयले के धुएं में उड़ाकर राजनीति में झोंक दिया गया। जब इस पर ममता बनर्जी से पूछा गया तो उनका कहना है कि जो अमित शाह है वो जानबूझकर ईडी का इस्तेमाल करके 2026 में होने वाले चुनाव में कौन कौन से टीएमसी के उम्मीदवार होंगे, टीएमसी की क्या स्ट्रेटेजी है, उसको चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और वही फाइल और वही सही जानकारी उन फाइल्स में थी। उन्होंने अमित शाह को बदतमीज और नोटी भी बुलाया। जरा सोच के देखिए कि एक होम मिनिस्टर के लिए किस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग है। तथा उन्होंने कहा कि अगर होम मिनिस्टर या पूरी बीजेपी बंगाल में जीतना चाहती है वो लोकतांत्रिक तरीके से जीते, ऐसे डरा धमका के नहीं। जरा सोच के देखिए कि जो इंसान ईडी के छापेमारी में जाता है, वहां से जबरदस्ती एविडेंस को हटाता है, वो लोकतंत्र की बात करता है। ये अपने आप में कितना हास्यास्पद है। आपको क्या लगता है, टीएमसी क्यों इतना बौखलाई हुई है? ममता बनर्जी क्यों इतने डर में है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।